हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसमें आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ आपको। इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्स्ट मोनोपोली। इसके पहले हम लोग ने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनका पूरा अपोजिट यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन में है, मोनोपोली में है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लेना। परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लोगे तो इसको समझना और थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा उसका उल्टा है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहले आता है मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या है? मोनोपोली क्या है? मोनोपोली का मतलब होता है कि मोनो विच डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। मोनो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर। और मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, मतलब सिर्फ एक सामान बेचने वाला, जो पूरे मार्केट को जो कैप्चर करके रखता है, उसको कहा जाता है मोनोपोली। मोनोपोली इज अ मार्केट विच देयर इज ओनली अ वन सेलर who controls entire market which has no close substitute। यानी कि वो पूरे मार्केट को अकेले कब्जा करके रखता है और उसका कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं एक प्रोडक्ट मुझे नहीं पसंद आता तो मैं तुरंत दूसरा ले लेती हूँ। जैसे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स अवेलेबल है मार्केट में। स्प्राइट पीने का मन नहीं है तो थम्स अप पी लेंगे, पेप्सी पी लेंगे, माजा ले लेंगे। ऐसे बहुत सारे, इनको कहा जाता है सब्सटीट्यूट। लेकिन इसका मोनोपोली का मतलब होता है कि जिसमें कोई क्लोज सब्सटीट्यूट होता ही नहीं है, आपको वही प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जो पूरे मार्केट पे कंट्रोल करके रखता है। एग्जाम्पल में ले सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आप देखोगे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारा कुछ नहीं है कि चलो ये इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा दे रहे तो उनके पास चले जाए। दो ही है, एक रिलायंस का और एक टाटा का। वो भी कुछ एरिया में तो टाटा नहीं है, सिर्फ रिलायंस है सब जगह पे। और इसके बाद रेलवे देख लेते हैं, तो रेलवे में सिर्फ गवर्नमेंट है रेलवे में। तो इन सबको, जहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर हो, एक ही सेलर हो, एक ही प्रोड्यूसर हो, उसको कहा जाता है मोनोपोलिस्ट सेलर। यानी कि जो पूरे मार्केट को अकेले कब्जा करके रखता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो जैसे हमें नहीं पसंद आता, जो रिटेलर्स होते हैं बहुत सारे, हमें इनका नहीं पसंद आता, हम उनके पास चले जाते हैं। इतने सारे मार्केट में प्रोडक्ट है कि हमें एक सूट नहीं हो रहा तो दूसरा ले लेते हैं। जैसे सोप हो गया, शैम्पू हो गया, कोलगेट्स हो गए। लेकिन मोनोपोली मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मान लो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी हमारा ज्यादा आ रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो रिलायंस के पास बहुत ज्यादा आ रहा है तो हम दूसरे के पास चले जाते, क्योंकि दूसरा कोई अवेलेबल ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आए कम आए, हमको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। आपको उन्हीं के साथ रहना है, अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसको कहा जाता है मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे आपके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एंटायर मार्केट पे, पूरे मार्केट पे सिर्फ एक सेलर का कब्जा होता है, उसी को कहा जाता है मोनोपोली। डेफिनेशन देखते हैं, पूरा एकदम बहुत इजी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू E.H. कैम्बरलिन, मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म। मोनोपोली मतलब सिंगल फर्म विच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। जो क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे सप्लाई, प्रोडक्ट के सप्लाई को। विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऐसे प्रोडक्ट को कंट्रोल करके रखता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसी का मतलब पूरा का पूरा मार्केट सिर्फ एक ही सेलर के अंडर में है, एक ही प्रोड्यूसर के अंडर में है, दूसरे का उसके ऊपर कोई राइट्स नहीं है, या कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो यानी कि हमारी मजबूरी है कि हमें उसी से अपना काम चलाना पड़ेगा। इसका फीचर्स देखते हैं, बहुत इजी फीचर्स है। फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, उसमें फर्स्ट है सिंगल सेलर। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि इसमें क्या होता है, सिंगल सेलर जो पूरे एक एंटायर मार्केट को कंट्रोल करके रखता है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन एज देयर इज ओनली वन प्रोड्यूसर एंड नंबर ऑफ बायर्स। एक ही प्रोड्यूसर होता है और नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, LPG की बात करें, तो एक ही प्रोड्यूसर है और उसके अगेंस्ट में कितने सारे हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि कितने सारे बायर्स हैं। तो इसमें बहुत सारे बायर्स होते हैं और ओनली सिंगल सेलर्स होता है। नेक्स्ट वन, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अभी हमने पढ़ा कि इस मार्केट में, मोनोपोली मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है ही नहीं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हमें लेना है
तो हम उसी का प्रोडक्ट लें, अदरवाइज हम बिना प्रोडक्ट के जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपके एक कस्टमर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा पूरे मार्केट पे। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट द मोनोपोलिस्ट, देयरफॉर बायर्स हैव नो चॉइस, बायर्स के पास कोई चॉइस नहीं होता। एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इज जीरो। और क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक नहीं पसंद आ रहा तो तुरंत दूसरा ले लें, लेकिन इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो है, यानी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सब्स्टिट्यूट का, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही लेना है, अदरवाइज इसके बिना जाना है। नेक्स्ट वन, बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स का मतलब होता है कि रुकावट पैदा करना। एंट्री में रुकावट मतलब इसमें इस मार्केट में डायरेक्ट एंट्री नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एंट्री के लिए, एंट्री नहीं है। एंट्री ऑफ राइवल्स इज रेस्ट्रिक्टेड, उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखा है ड्यू टू लीगल, नेचुरल एंड टेक्नोलॉजिकल, मतलब लीगली भी आप नहीं कर सकते, नेचुरली भी और टेक्नोलॉजिकली भी आप एंट्री नहीं कर सकते। विच डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर्स टू एंटर, ये सारी चीजें कॉम्पिटिटर्स को एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करती। और अलाउ करना और एंट्री करना इतना इजी भी नहीं है, कोई सब्जी का दुकान नहीं खोलना है कि बस लो और जाके वेजिटेबल शॉप खोल के खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं है, ये मोनोपोली है, मतलब इसके अलावा कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतना बड़ा इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसा भी होना चाहिए। तो नॉर्मल पब्लिक के पास तो पैसा नहीं है कि वो जाके अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे, ऐसा कुछ कर ले, बहुत अच्छे रिच पर्सन भी नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ही हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए जो मोनोपोली मार्केट स्टार्ट कर सकता है। जैसे रिलायंस ने अपने पहले हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो किसके अंडर में थी, गवर्नमेंट के अंडर में थी। रेलवे अभी भी किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में। तो इसको परचेस करना, हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है ना कि हम जाके एक ट्रेन खरीद लें, रेलवे ले लें कि चलो रेलवे आज से हम चलाएंगे। तो रिलायंस ने ये किया, रिलायंस ने मेट्रो स्टार्ट किया, उसके बाद रिलायंस ने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। तो जिसके पास उस टाइप का बजट है वही इस मार्केट में एंट्री कर सकता है, और कुछ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी है एंट्री करने के लिए, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो मोनोपोली मार्केट में एंट्री कर सके। नेक्स्ट वन, प्राइस मेकर। अब ये लोग क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। प्राइस मेकर यानी खुद से प्राइस को फिक्स करना। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस टेकर होते हैं, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस चेंज होता है, लेकिन इसमें प्राइस मेकर होता है। इसमें मोनोपोलिस्ट मार्केट के हिसाब से अपना प्राइस चेंज करता है, कंज्यूमर के हिसाब से अपना प्राइस चेंज करता है। द मोनोपोलिस्ट हैज कंप्लीट होल्ड ओवर द मार्केट, ही इज सोल प्रोड्यूसर और सेलर। वो एक सिंगल प्रोड्यूसर है, सिंगल सेलर है, इसीलिए वो अपने मन से अपना प्राइस चेंज करता है, डिसाइड करता है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। नेक्स्ट वन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब प्राइस चेंजेस होना, प्राइस में चेंजेस होना। तो मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, ये प्राइस मेकर है, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर सेम प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिफरेंट कस्टमर के लिए ये लोग डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, क्योंकि प्राइस मेकर है, इनकी मर्जी, आप उसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको राइट्स ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बोलने का, आपको कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उनके प्राइस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है रेलवे टिकट का, तो जो ओल्ड पीपल है उनको कंसेशन दिया जाता है, जो स्टूडेंट है उनको फ्री रहता है, और लेकिन बाकी सबको लगता है। तो आप जाके ये नहीं बोल सकते कि उनको क्यों फ्री दे रहे हो या उनका क्यों आधा ले रहे हो, हमारे पास कोई ऑप्शन या कोई राइट्स नहीं है, वो उनकी चॉइस है, मोनोपोलिस्ट की चॉइस है कि वो सेम चीज के लिए किसी से प्राइस लेंगे, किसी से नहीं लेंगे, किसी को डिस्काउंट देंगे, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखो फर्म का मतलब क्या होता है, कोई एक फर्म, एक प्रोड्यूसर जिसने एक छोटा सा फर्म स्टार्ट करके रखा है। लेकिन इंडस्ट्री का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत सारे ऐसे फर्म्स जो एक ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, बहुत सारे फर्म्स जो सेम टाइप के प्रोडक्शन करते हैं। तो अ मोनोपोलिस्ट इज अ सोल सेलर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट। अ मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज अ इंडस्ट्री, यानी कि एक मोनोपोली जो है ये खुद एक सिंगल सेलर है,
एक सिंगल प्रोड्यूसर है, इसीलिए इसका जो फर्म है वो खुद इंडस्ट्री है। मोनोपोली फर्म इटसेल्फ इज ए इंडस्ट्री। जो मोनोपोली फर्म है वो खुद इंडस्ट्री है, उनको और किसी ग्रुप इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। उनका खुद का इंडस्ट्री इतना बड़ा है, उनका खुद का फर्म इतना बड़ा है कि वो पूरे इंडस्ट्री के बराबर में है। तो यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, खुद फर्म है, खुद ही इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे आपका ये पूरा क्वेश्चन फिनिश हुआ है, मोनोपोली और फीचर्स ऑफ मोनोपोली। काफी इजी है, एक दो बार पढ़ लोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।